हेलो दोस्तों। आपने तेजस का नाम तो सुना ही होगा और आप ये भी जानते हैं तेजस के 3 वर्जन हैं। तेजस मार्क वन, तेजस मार्क वन ए और तेजस मार्क टू। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों वर्जन हैं और हिंदुस्तानी एयरफोर्स इस समय इस्तेमाल कर रही है पहला वर्जन तेजस मार्क वन। और दूसरा वर्जन यानी कि तेजस मार्क वन ए जल्दी ही डिलीवरी शुरू होने वाली है दोस्तों। और अच्छी खबर यह है कि हिंदुस्तानी एयरफोर्स तेजस मार्क वन को तेजस मार्क वन ए के लेवल पर अपग्रेड कर रही है दोस्तों। और इस अपग्रेडेशन के बाद में तेजस की क्षमताएं बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। आज का वीडियो इसी को लेकर है दोस्तों। क्या दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अब मैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, तेजस मार्क वन को मार्क वन ए में अपग्रेड किया जा रहा है दोस्तों। तो तेजस मार्क वन ए की कुछ खासियतें मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, तेजस मार्क वन ए तेजस मार्क वन से बहुत ही एडवांस वर्जन है और इसमें आईसा रडार लगा हुआ है जो दुनिया के सबसे उत्तम रडार में से एक है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट से लैस विमान है ये, जिसमें स्वदेशी अस्त्र मिसाइल भी लगी हुई है। इसमें है ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम जो उड़ान के दौरान ही काम करता है या उड़ान के दौरान भी काम कर सकता है। तेजस मार्क वन ए में ना हवा से हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता भी है दोस्तों। मतलब भारतीय वायुसेना की लगभग लगभग सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है तेजस मार्क वन ए। अब दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तानी एयरफोर्स इस समय अपने एयरक्राफ्ट्स की कमी से जूझ रही है और पिछले कुछ समय में दो स्वदेशी तेजस मार्क वन को गंवा भी चुकी है दुर्घटनाओं में। तेजस मार्क मार्क वन और मार्क वन ए को डेवलप कर रहे हैं HAL यानी हिंदुस्तानी एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। और मार्क वन ए की जो सबसे बड़ी खासियत जो मैंने आपको नहीं बताई है दोस्तों, इसमें वो क्षमता है कि युद्ध के दौरान यह दुश्मन के रडार को जाम कर देगा, तबाही मचा देगा और तबाही मचा करके अपने फाइटर जेट्स वापस भी आ जाएंगे। दुश्मन इनको ट्रैक करके नष्ट करने की हालत में नहीं होगा दोस्तों। और इसका कारण है दोस्तों EW पॉड। उस EW पॉड के बारे में मैं आपको अब बताता हूँ। EW पॉड होता क्या है दोस्तों? EW का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और EW पॉड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड। दोस्तों, यह पॉड एक सेल्फ कंटेंड एयरक्राफ्ट पर बाहर की ओर लगा होता है जो प्लेन को बचाने के लिए दुश्मन के रडार के हथियार के सिस्टम को भ्रमित कर सकता है, धोखा दे सकता है, उन्हें जाम कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करके। मतलब जब दुश्मन का रडार ही जाम हो गया तो दुश्मन की हमें ट्रैक करने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी और हम अपना काम यानी कि हमारे एयरक्राफ्ट अपना काम करके वहाँ से निकल भी आएंगे और दुश्मन को भनक तक नहीं लगेगी। इसके अलावा दूसरी चीज़ होती है दोस्तों, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो जो होंगे तेजस मार्क वन में। अब बताता हूँ दोस्तों, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो क्या होता है फाइटर जेट्स में। दोस्तों, बेसिकली यह एक लचीला कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जो ट्रेडिशनल फिक्स्ड फंक्शन हार्डवेयर की जगह रेडियो सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए, मॉड्यूलेट करने के लिए और डिकोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह रियल टाइम में कई फ्रीक्वेंसी और वेव फॉर्म को सुरक्षित करने के लिए हाई स्पीड और इंटरऑपरेबल वॉइस डेटा कम्युनिकेशन को संभव बनाता है। इससे लैस होगा हमारा तेजस मार्क वन ए। और तीसरी बड़ी चीज़ है दोस्तों सेटकॉम। सेटकॉम का मतलब है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन करता क्या है? यह होता है दोस्तों दूर की जगहों के बीच में आवाज़, डेटा और वीडियो को ट्रांसमिशन
के लिए रेडियो सिग्नल को आसान बनाने के लिए काम आता है ये। इसके अलावा सिग्नल्स को आसान भी बनाता है, बढ़ाता भी है, रिले करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लेता है और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले सैटेलाइट सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकता है सैटकॉम। इस सैटकॉम से लैस होने वाला है हमारा तेजस मार्क 1A। ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए एक ज़रूरी बैकबोन का काम करता है ये सैटकॉम और दूर दराज के इलाकों में एविएशन, समुद्री आपदा राहत की स्थिति में कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है। जहां ज़मीनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है ना दोस्तों, वहां भी सैटकॉम काम कर सकता है और सैटकॉम की यही खासियत तेजस मार्क 1A के अंदर डाली जा रही है दोस्तों। कितना खतरनाक विमान बनने वाला है तेजस मार्क 1A। अब बताते हैं हमारे पास तेजस की कंडीशन क्या है दोस्तों। भारतीय वायुसेना में ना सेकंड स्क्वाड्रन में 16 तेजस मार्क 1 एफओसी एयरक्राफ्ट हैं अभी, और इनके अंदर जो रडार है ना दोस्तों वो पुराने टाइप का है, ELM 2032 और एविनिक्स रडार है अभी इनके पास में। लेकिन दोस्तों ये अपने टाइम का एक उन्नत विमान है जो एयर डिफेंस के मामलों में ऑपरेशनल ज़रूरतों और टर्निंग मिशनों को पूरा तो कर सकते हैं, लेकिन आयशा का कोई मुकाबला नहीं है दोस्तों। आयशा रडार दुनिया के सबसे शानदार रडार है जो आ रहा है तेजस मार्क 1A में। तेजस मार्क 1 जैसा कि मैंने बताया प्री वर्जन है, पुराना विमान है, तो मार्क 1A ऑलरेडी एडवांस तो आना ही है। और इसके एडवांस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है, पॉड बेस्ड जैमिक कैपेबिलिटी है और इम्प्रूव्ड एवियोनिक्स आर्किटेक्चर भी है दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है कि तेजस बिल्कुल फालतू विमान हो गया है, मार्क 1 का कोई मतलब नहीं है। 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त बेशक हो गए हैं, लेकिन भारतीय एयरफोर्स मार्क 1A का इंतजार कर रही है और जिसके लिए ऑलरेडी ऑर्डर दिया जा चुका है और पूरी संभावना है 2032 तक तेजस मार्क 1A भारतीय एयरफोर्स की शान बन चुका हो। और ऑर्डर के तहत 73 तेजस मार्क 1A सिंगल सीटर और 2 डबल सीटर फाइटर्स खरीदे जाने हैं और इन 83 के अलावा 97 और सिंगल सीटर मार्क 1A खरीदने का करार भी कर लिया गया है। मतलब 180 तेजस मार्क 1A भारतीय एयरफोर्स को मिल सकते हैं 2032 से। और 2032 में एयरफोर्स के पास मार्क 1A आने के बाद में हमारे स्क्वाड्रंस की समस्या ही ख़त्म नहीं हो जाएगी, हमारी लड़ने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों मैंने आपको बताया है ना कि हम 2 अपने तेजस खो चुके हैं। वो दोनों कब खोए थे? विडम्बना की बात यह है, हमने बहुत ही कम समय के अंतराल में 2 तेजस खो दिए। पहला तेजस खोया था हमने 2024 में, जबकि दूसरा तेजस खोया था दुबई एयर शो की दौरान 2025 में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये खोना पाना तो लगा ही रहता है। तेजस आज भी भारतीय वायुसेना की शान बना हुआ है दोस्तों। और तेजस मार्क 1A और मार्क 2 के डेवलप होने के बाद में हिंदुस्तानी एयरफोर्स के लेवल कहाँ पहुँचने वाला है, ये तो शायद आप खुद भी महसूस कर सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, क्या इतनी बड़ी बात है कुछ एयरक्राफ्ट का लूज कर जाना? नहीं दोस्तों, बड़ी बात तो है, लेकिन मशीन है, कुछ कमियां रह सकती हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि क्या हमने उन कमियों से कुछ सीखा है, और अगर हमने उन कमियों से सीखा है ना, तो एयरक्राफ्ट लूज करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो सिर्फ चीज़ें ठीक होनी चाहिए और उम्मीद करेंगे मार्क 1A में ये सब समस्याएं ख़त्म होने जाएंगी। दोस्तों दोनों ही विमान ना भारतीय वायुसेना के 18वीं स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स का हिस्सा थे। अब इस सेकंड स्क्वाड्रन के पास में सिर्फ 16 विमान हैं और इन दोनों विमानों की भी भरपाई भी इन्हीं स्क्वाड्रंस को होनी है। खैर दोस्तों, तेजस के बारे में मैंने आपको आज काफ़ी कुछ बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है ना, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर दें। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ।
जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।